मैं जगदीश लखेड़ा अपने निदेशक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज के इस सफल अभियान में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सीओ मसूरी साहब का, मेरे मुंह से वीडियो साहब ही निकलता है, वीडियो साहब का, चौहान सर का, भूमिका यादव का, अनीता शास्त्री जी का, ढालवाल सर का, राजपाल सिंह सर का, गरोला सर का और सभी मेरे प्रशिक्षणार्थियों और विद्यार्थियों का, सभी कर्मचारी अधिकारियों का। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि को बुके प्रदान करने का कार्य करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पंकज से कि सीओ मसूरी साहब को बुके प्रदान करने का कार्य करें। मैं पुनः स्वागत निवेदन करूंगा डॉक्टर एस.के. ढालवाल सर से कि हमारे श्री वीरेंद्र सिंह सर का बुके देकर स्वागत करें। मैं पीसीएबी की पर्यवेक्षक श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल से आग्रह करूंगा कि श्री राजपाल सिंह सर का बुके देकर स्वागत करें। और अब मैं बुके देकर अपने संस्थान के निदेशक महोदय का स्वागत खुद ही करता हूं। मैं पुनः निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के स्वागत के लिए आपके आशीष वचन के लिए मैं आपको आदरणीय मंच पर बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद लखेड़ा जी। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि आज हम सब यहाँ पर विश्व छड़ी दिवस सुरक्षा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम हम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत भी करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बहुत ही इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे यहाँ के सीईओ साहब का, श्री अनिल जोशी जी का, जिन्होंने आज के लिए इस कार्यक्रम के लिए भी समय निकाला। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर श्री आर.पी. सिंह सर जी का। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे श्री वीरेंद्र सिंह जी का, जो ब्रेल डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके हैं यहाँ पे और समय समय पे अपना यहाँ पे कीमती समय हमें देते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री पी.एस. चौहान जी का, जो बहुत ही एक्टिव हैं, उम्र से वरिष्ठ भी हैं और पर इनके कार्यशैली से पता नहीं चलता इनकी उम्र का। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे श्री गहलोत जी का और अन्य गण्यमान्य जो सदस्य हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। 1964 में यूनाइटेड नेशन कांग्रेस में आज के दिन को बहुत ही ख़ास तौर पे चिन्हित किया गया था ताकि पूरे विश्व तौर पे जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं उनको उनका मार्गदर्शन किया जाए और उनको एक अलग से पहचान दी जाए। इस कार्य हेतु जैसे कि हम ये हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और अगर हमें कहीं रास्ते में ये नज़र भी आए किसी गाड़ी चलाते वक्त, तो हमें उस समय अपनी गाड़ी को स्लो करना है चाहिए और ताकि वह आराम से अपना रोड क्रॉस कर सकें। हमें अगर मैं स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी हमारे यहाँ पे कई कार्यक्रम और कई एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान दिया गया है और समय समय पे हमसे इसके बारे में सुझाव भी लिए जाते हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि को ये बताना चाहूँगा और मैं इसी कार्यक्रम के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय। मुझे आदेश हुआ है कि आज क्योंकि सफ़ेद छड़ी दिवस है
इसके लिए मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सफ़ेद छड़ी दिवस की कैप पहनाकर उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद मैं डॉक्टर ढालवाल से निवेदन करूंगा सीओ मसूरी साहब का कैप पहनाकर अभिनंदन करें। साथियों, आज के इस महत्व को समझाने के लिए, बताने के लिए इस सफ़ेद छड़ी दिवस का क्या महत्व है और ये सफ़ेद छड़ी किस कार्य में काम आती है, इसके लिए मैं अपने पूर्व ब्रेल विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म रूप से ब्रेल छड़ी दिवस के विषय में अवश्य कुछ हमको आशीष वचन दें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, एसपी अजय सिंह जी, संस्थान के समस्त कर्मचारीगण, मॉडल स्कूल के छात्र छात्राएं, हमारे TCAB के प्रशिक्षु और अन्य उपस्थित सज्जनवृंद, ये मेरा गौरव है कि मैं इस अवसर पर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बन रहा हूँ। निश्चित रूप से हम दृष्टिहीनों के लिए इस दिवस का बड़ा ही महत्व है और ख़ास तौर से जब हम इस दिवस को एकत्र होकर के मनाते हैं तो हमारे लिए कई संदेश छोड़ता है। ये दिवस, नाम तो सफ़ेद छड़ी का है, लेकिन छड़ी के द्वारा ये तो प्रतीक है, इसके माध्यम से हमें कई संदेश मिलते हैं कि हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपने अंदर एक स्वाभिमान की भावना भी जागृत करें। और ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर दृष्टिहीनता के कारण जो समस्याएं, जो नैराश्य और जो भी हताशा उत्पन्न होती है, उसका समुचित ढंग से निराकरण होता है। यूँ तो विकलांग दिवस या ब्रेल दिवस के तरह इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो नहीं है UNO के द्वारा, लेकिन जैसे हमारे पूर्व निदेशक महोदय ने बताया कि अमेरिका में पहली बार अमेरिकन कांग्रेस ने 1964 में 15 अक्टूबर को इसका नाम दिया इन्होंने सेफ्टी डे, वाइट केन सेफ्टी डे, इस तरह से उन्होंने किया और कालांतर में सनई और इसको ग्लोबल मान्यता मिलती गई और अन्य देशों ने भी उसका अनुकरण करते हुए इसको 15 अक्टूबर को मनाना प्रारंभ किया। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो जन जागृति, जन जागरण है, समाज में काइंड ऑफ अवेयरनेस पैदा करना, खासतौर से दृष्टिबाधितों के प्रति जो भी स्टेरियोटाइप्स हैं या जो भी सामाजिक चिंतन रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय समय पर सामाजिक सोच ने प्रभावित किया है हमारे पुनर्वास कार्यक्रम को, शैक्षणिक कार्यक्रम को। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आज आधुनिक हमारे शिक्षण और प्रशिक्षण का, पुनर्वास का कंसेप्ट आया है, ये पाश्चात्य देशों से ही, शिक्षा भी प्रारंभ वहीं से हुई, पुनर्वास भी वहीं से शुरू हुआ। हमारे यहाँ धार्मिक स्तर पर भी कुछ कार्य किए जाते थे, उन्हें कई आश्रमों में यहाँ जहाँ तहाँ भी ढंग से जीते थे, लेकिन एक सोच वहीं से आई और उसी क्रम में वाइट केन डे जो परंपरा प्रारंभ हुई अमेरिका से, अमेरिकन गवर्नमेंट की सोच थी वैसे कांग्रेस 1964 में, और तब से ये प्रारंभ हुआ।
इस बीच में एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1939 से 1945 के बीच, तो बहुत से पुरस्कृत होते गए सैनिक विश्व के, और उनके पुनर्वास की एक बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हुई उस ज़माने में। तो उसको लेकर के अमेरिका में एक सज्जन थे, उनका नाम था रिचर्ड ई हूवर, जिन्होंने, जो ब्लाइंड होता है, शायद आप लोग इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन ये भावना धीरे धीरे एक तरह से मैं कहूँ तिरोहित होती जा रही है कि दृष्टिहीनों के लिए मोबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुभव है निजी, मैंने यहाँ पे काम किया TCAB में, और देखा है कि मोबिलिटी एक तरह से उनको पुनर्जन्म देता है, और इसलिए हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम भी चलते हैं। तो मिस्टर हूवर ने देखा कि हजारों सैनिक ब्लाइंड हो गए हैं, और ख़ास तौर से एडल्ट एज में जो हम साइट्स होते हैं उसमें बड़ी एक तरह से आत्महत्या करने तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनको आत्मविश्वास लाने के लिए मोबिलिटी जैसे चीज़ को उन्होंने एक सोच दी साइंटिफिक, और एक केन बनाया, वाइट केन, जिसको उन्होंने टेक्निक भी डेवलप की, कैसे बनना है, कैसे उसको चलाना है, और आज वही केन यूज़ हो रहा है वाइट केन के नाम से, जिसका आज आप उसी नाम से अभिहित किया गया है इस दिवस को। तो मैं अभी हमें संदेश मिला है कि वो संबंध लेते हुए आप सबको इस अवसर को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और मुख्य अतिथि महोदय को मेरे तरफ से आभार। धन्यवाद सर, आपने हमें कम समय में विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इससे पहले कि हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन हो, आप सबको मैं अलर्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे साथ सब व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस भी साथ में चल रही है, और हम लोग 2 की लाइन में चलेंगे। आपके साथ जो टीचर्स हैं ये इंश्योर कर लें कि 2 की लाइन में चलेंगे, ट्रैफिक को बाधित भी ना होने दें, और हम भी सुगम्यता से चलते जाएं। अब मैं आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हमको अपने आशीष बचौटे से संबोधित करने का कर्ज करें। बहुत बहुत शुक्रिया रखड़ा जी। और आज जो मैं सामने देख रहा हूँ, वर्ल्ड वाइट केन सेफ्टी डे 15 अक्टूबर, विश्व श्रेष्ठ छड़ी सुरक्षा दिवस, इसमें सभी को पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे जितने भी यहाँ महानुभाव उपस्थित हैं उनको भी नमस्कार। एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है वहाँ पर, एक बार हटना जरा सा, सेफ्टी, इंडिपेंडेंस एंड शो केसिंग इक्वालिटी, मतलब सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें हैं जो सभी नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि स्पेशली कोई आपको ज़रूरत है, मुझे लगता है कि सभी को ज़रूरत है। और इसमें जो पहले जब मैं सुनता था कि लोग कहते थे फिजिकली चैलेंज कहते थे, कोई अलग अलग शब्द आते थे, अब तो शब्दावली भी चेंज हो गई। इसका कारण यही कि जो इंडिपेंडेंस आप लोग ने हासिल करी है, जो कौशल आपने हासिल किया है, तो उसको मैं मानता हूँ कि वो डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है उसे। मैं किसी और चीज़ में एबल हूँ, आप किसी और चीज़ में एबल हैं, तो आप भी डिफरेंटली एबल्ड है। हर इंसान डिफरेंटली एबल्ड है, हर आदमी एक नहीं हो सकता, उसकी कैपेबिलिटी एक नहीं हो सकती, चाहे फिजिकल और मेंटल, सबकी अलग अलग है। और जो चैलेंज आपको किसी भी रूप में आया हो, वो चैलेंज सभी की लाइफ में है, ये मान के चले। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, विज़न एक बहुत बड़ा एक रोल है लाइफ में। जो विज़न है, तो अगर आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका जो है हर तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जैसा मैंने अभी डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था, तो ये सिर्फ आप ये मान के चले कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, और आपका जो विज़न हम कहते हैं कि अभी दृष्टि के लिए विज़न बोलते हैं, लेकिन विज़न दूसरा भी होता है, लाइफ का क्या विज़न है, तो दोनों विज़न लेके चल रहे हैं। आपका विज़न सिर्फ एक अभी है ना, कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास विज़न की मतलब लैक्सिटी है या नहीं है, तो मैं इसलिए चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम नहीं है। अगर आपका विज़न दूसरा वाला लक्ष्य सही है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हमने तो इतने ऐसे लोग को भी देखा है जो बहुत डिफरेंटली चैलेंज्ड है ना, और तब भी वो देश दुनिया में अलग अलग अपने नाम कर रहे हैं। तो कहीं भी अपनी किसी भी फिजिकल
जो कोई लैक्सिटी कहें, कमी कहें, और उसके कारण कभी आप अपने आप को हतोत्साहित न समझें, क्योंकि हर इंसान एक स्टेज के बाद उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल दिक्कतें आ जाती है, एज वाइज, कुछ बाय बर्थ और कुछ किसी अन्य कारणों से होती है। आज देखते हैं अभी जो कोरोना की वेव आई तो आप देखेंगे कितने यंग लोग जो फिट थे कहीं ना कहीं वो सफ़र हुए या उनकी डेथ हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मेंटल लेवल है वो ज़्यादा अगर स्ट्रांग है तो आपकी फिजिकल कोई कमी है तो वो उसको ओवरकम कर जाता है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है और फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी वो फिजिकल फिटनेस यूजलेस हो जाती है। तो मीनिंग ओवरऑल यही है कि जो आपको जो भगवान ने जो एक कहेंगे यहाँ पे भेजा है, अगर धरती पे भेजा है तो किसी उद्देश्य से भेजा है, नहीं तो भेजते ही नहीं। तो उस उद्देश्य को अपने आप सफल करें, अपनी लाइफ को सफल करें, और कहीं भी कोई इसको ये ना सोचे कि कहीं मेरे लिए ये जो कमी है या मेरी विज़न को लेकर या जो मेरे उसको लेकर कोई कमी आई है मेरे फिजिकल एक्टिविटी में, तो उससे मैं आगे विकास नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। अब एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब आप सोच नहीं सकते, आप लोग भी जानते ही होंगे। इवन स्पोर्ट्स में भी वो होता है जो फिजिकली जो चैलेंज है, डिफरेंटली एबल्ड है, उनके लिए भी देखिए स्पोर्ट्स में कितना आगे अच्छा लोग परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया से। तो मेरा अपना ही मानना है कि आज इतना शुभ दिन है, इसमें जो आपका जो इक्वालिटी वाली बात लिखी हुई है, सब इक्वल है। हमें लगता खाली है जब अपने आप का असेसमेंट करते हैं तो हमें लगता है हमारे में ये कमी है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ हमारी सोच है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से आपका उत्साह मैं देखा आने के बाद, और अभी भी जो अभी हम मार्च करेंगे यहाँ से, तो ये उत्साह जो है हमेशा बने रहना चाहिए लाइफ में। वो बना है अगर आपके में उत्साह बना है, जोश है, और आपका विज़न स्ट्रांग है, यहाँ मुझे ठीक है करना है कुछ, और आपकी फील्ड में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप अवेल करना है मुझे, और उस अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि जैसे सब लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वैसे आप भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं आज का जो ये आज का दिवस 15 अक्टूबर में आपको बधाई देना चाहता हूँ, सभी को यहाँ बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट के बारे में मैं सुनता रहता हूँ, और जो सहयोग रहता है जो पब्लिक के लिए भी रहता है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा, वो सब चीज़ों की जानकारी मुझे है। मैं भी सहयोग ले चुका हूँ, एक बार मैंने भी वहाँ कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया था रुद्रप्रयाग में जब फर्स्ट थी। अभी भी प्रयासरत हो कि यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अभी छूट गए हैं, जो शायद उनको ज़रूरत है संस्थान के सहयोग की, तो वो भी सहयोग मैं लेता रहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आज का दिवस जो आप सब लोग बड़े उससे सेलिब्रेट करें। और ये जागरूकता आपके लिए भी है, जागरूकता सभी नागरिक के लिए है कि वो दिवस की महत्ता को समझे, इसीलिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि देहरादून में तो पब्लिक काफ़ी अवेयर है, चीज़ों को समझती है, और आगे भी अन्य शहरों में भी लोग समझें उसे, क्योंकि यहाँ थोड़ा व्यवस्थाएं ठीक है तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे पता है कि अन्य शहरों में जो है वहाँ दिक्कतें हैं थोड़ी। लेकिन जिस तरह से हम जागरूकता अगर चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रशासन है, शासन है, या जो और व्यवस्थाएं जिन विभागों को करनी है, जो जिससे आपका जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाए, आप कहीं भी जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मैं भी देखूंगा कि ट्रैफिक से भी बता रहे हैं काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उनको और कैसे अच्छा किया जाए जिससे आपके मोबिलिटी में, आपके मूवमेंट में कहीं कोई दिक्कत ना आए। और इसके लिए देहरादून पुलिस जो है कटिबद्ध है कि आपकी सुरक्षा, आपकी जो मूवमेंट है उसको और सुचारू और सुगम बना सके और कहीं कोई दिक्कत ना आए। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी, आपने अपनी हमको जो संबोधित करा, हमको अपने आशीष वचनों से हमको जो ज्ञान दिया, निश्चित रूप से ये हमारे काम आएगा और हमारे बच्चे इसको अपने संज्ञान में लेंगे। और एक छोटी सी घटना है, उसको मैं बताने के बाद फिर आगे का हम कार्यक्रम। मैंने रुद्रप्रयाग में पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ घनघोर बारिश में अलकनंदा उफन रही थी और पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था, और वहाँ पर हमने 287 दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे थे। ये एसएसपी साहब का ही मनोबल था जिन्होंने हमारा मनोबल भी बढ़ाया। हम हताश हो रहे थे, हमारा मनोबल हट रहा था, मगर एसएसपी साहब का जो मनोबल था और उनकी फोर्स का जो मनोबल था वो बहुत ही काबिल तारीफ था। मैं एसएसपी साहब को इस बात के लिए भी एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा और जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब जैसा कि
मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि फ्लैग ऑफ करके हमको रैली का शुभारंभ करने का मौका दें। धन्यवाद।
आगे, हाँ आगे बुला रहे। हमने जहाँ का जिसने खाया हमारा। जब भी सड़क पर चलते हुए दिखे, वाहन की गति धीमी करें और उन पर रास्ता है। दृष्टिबाधितों हेतु